सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एनसीईआरटी का है हमारी क्वेश्चन। अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर कितना है 0.5 mm। जहाँ मिलीमीटर लिखा हो आपको उसकी जगह क्या लिखना है 10⁻³ मीटर्स। एसआई यूनिट में चाहिए हमें सारी चीज़ें। रेजिस्टिविटी हमें कितनी दे के रखी है 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर। ओके क्वेश्चन पहला क्वेश्चन उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे तो पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। इस वायर की लेंथ कितनी होगी इफ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। कितना रेजिस्टेंस हो जाए 10 ओम का रेजिस्टेंस हो जाए तो बताइए कितना इसकी लेंथ होगी। ओके फाइन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। R = ρL/A। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए L की वैल्यू चाहिए, है ना। और R हमें कितना दिया हुआ है 10 ओम। रो की वैल्यू हम जरा लिख देते हैं 1.6 × 10⁻8। लेंथ की वैल्यू हमें नहीं पता है और ये हमें पता है पाई × R का स्क्वायर होता है। एरिया यही होता है ना। देखिए ये वायर है, बार बार मैं समझा रही हूँ ये चीज़। ये एरिया होता है और ये लेंथ होता है। तो ये गोल होता है ना, ये हिस्सा गोल होता है तो गोल चीज़ों का एरिया कितना होता है पाई R स्क्वायर, मतलब सर्कल का। अब यहाँ पे देखिए मैं जरा ये पाई R को सॉल्व करती हूँ। पाई R स्क्वायर = 3.14 × R। R की वैल्यू क्या हमें देके रखी है R की वैल्यू हमें नहीं देके रखी है। अच्छा, हमें डायमीटर की वैल्यू देके रखी है, सॉरी। तो मुझे बताइए डायमीटर अगर हमारे पास है 0.5 × 10⁻³ मीटर्स, तो डायमीटर का अगर मैं आधा कर दूं तो ये मेरा रेडियस बन जाएगा। अरे वेरी गुड। तो ये रेडियस बन गया हमारे पास 0.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर चाहिए पाई R स्क्वायर। चलिए जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.15 0.25 ये 5 5 = 25 हो जाएगा। 10⁻6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ओके, अब ज़रा इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो 3.14 × 0.25 पाई × R स्क्वायर। ओके फाइन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको या तो आप 4 1 = 4, 4 6 = 24 और 4 6 = 24, 4 2 = 8, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 0.0। 4 6 = 24, 4 2 = 8, 4 5 = 20, 4 2 = 8 9 10, 4 6 = 24 and 25। हाँ करेक्ट। तो इतना कुछ आपको करना पड़ेगा और अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर थोड़ा लिख लेती हूँ। तो 0.1964 × 10⁻, अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर आ जाएगा × मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ठीक है, देखिए कैसे पुट कर रही हूँ मैं वैल्यू। तो 10 = 1.6 × 10⁻8 × लेंथ डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर की जगह ये 0.1964 × 10⁻6। इसको इधर लेके चले जाइए। 10 × 0.1964 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻6। अपना पेशेंस लूज मत कीजिएगा, रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग ही होते हैं, ओके, पर इजी होते हैं। 0. अब देखिए सारे जीरोस को हम हटा देते हैं। ये 1 0 ये ऊपर चले जाएगा, ये 1 2 3 4 0 ये नीचे आ जाएंगे। ओके, अब सारे नंबर्स को एक साथ में लिख लेते हैं। ये 16 × 10⁻, देखिए ये 2 0, 6 में से 2 गए तो 4 बचे। ये 6 है ना, ये +1 +1 +2 होगा, ये -4। ये 8 है, 8 में से 4 गए तो ये भी -4। ये दोनों कट गए लेंथ। अब इन दोनों का डिवाइड अगर आप लगाएंगे तो 2 8 = 16, 2 9 = 18, 2 8 = 16, 2 2 = 4 एंड 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 9 = 18, 2 1 = 2, मतलब 491 डिवाइडेड बाय 4 = लेंथ। तो हमारे पास आंसर आएगा 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 2 = 8। हाँ, इसके लगभग आसपास ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये इतनी लेंथ होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि कॉपर वायर था, है ना। कॉपर वायर के देखो रेजिस्टिविटी कितनी कम है। यही मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत कम रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। उसका मीनिंग समझाया था मैंने। चलिए अब पार्ट सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है
हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा इफ डायमीटर इज डबल्ड यानी दोगुना हो जाए। क्या मतलब है, अभी अपना जो वायर है वो उसका डायमीटर d है मान लेते हैं। चलिए ये कितना डायमीटर है इसका, d है। इसका एरिया कितना है, a है। ये देखिए ये एरिया है, डायमीटर ओके, और डायमीटर d है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, r है, और है ना। अब हमने क्या काम किया, हमने इसका वो लोग क्वेश्चन में पूछे कि डायमीटर अगर डबल करने पर रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो पहले हम रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच में रिलेशन तो पता कर ले। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होता है, और ये एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल सही है। इसका रेडियस कितना मान लेते हैं हम, r है। अब मुझे बताइए r इज इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू d के बराबर होता है, क्षेत्रफल का डबल यानी रेडियस का डबल d होता है, यानी r इज इक्वल्स टू d/2। अब देखिए दोनों साइड में स्क्वायर कर रही हूँ, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू d²/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे r स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा काम कर दिया। तो क्या मैं इस r स्क्वायर की जगह पाई इंटू r स्क्वायर की जगह में d²/4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल सही है। और क्या मैं इसको ऐसे, ये 4 थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो 4/पाई ये d² हो जाएगा, ठीक है। तो और ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको जाने देते हैं। मतलब हमें मोटे मोटे तौर पे पता चल गया कि डायमीटर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, और होना भी चाहिए। देखिए आपका तार ऐसा, अभी मैं समझाती हूँ डायमीटर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कैसा होता है, पहले हम इस पे फोकस करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या डिमांड है कि पहले डायमीटर d था, अब डायमीटर कितना हो गया है, 2d हो गया है। तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा, बिल्कुल रेजिस्टेंस डायमीटर पे इफेक्ट डालता है। तो अब जो नया रेजिस्टेंस है वो r' हो जाएगा, तो r' भी इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा, d' का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर। तो d' कितना है, अब हमारे पास न्यू डायमीटर कितना है, 2d बन चुका है। पहले d था, अब कितना बन गया है, 2d बन गया, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो r' इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2d का होल स्क्वायर, यानी 4d का होल स्क्वायर। और ये 1/d² किसके बराबर है, देखिए ध्यान से, 1/d² यानी 1/ ये d' है, हाँ ये d' है, और 1/d² r के बराबर है। मतलब r' कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ, सॉरी 1/4, और 1/d का होल स्क्वायर किसके बराबर है, r के बराबर, तो r। यानी अब नया, ये अपना नया रेजिस्टेंस है, नया न्यू वाला है, और ये अपना ओल्ड रेजिस्टेंस था, पुराना रेजिस्टेंस था। तो अब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, r/4। मतलब आपके पास जो पहले तार था उसका डायमीटर कितना था, d था। अब आपके पास जो तार है उसका डायमीटर इसके डबल हो गया, मतलब कितना हो गया, ये 2d हो गया। तो मुझे बताइए डायमीटर डबल होने से एरिया भी तो बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा ना। तो जब हमें पता है एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए हमारा वही आया, हमारे डायमीटर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। ये जो नया रेजिस्टेंस था r' वो पुराने, ये पुराना रेजिस्टेंस r था, तो पुराने का कितना हो गया, r/4 हो गया, मतलब घट गया है ना। देखिए मान लीजिए हमारा पुराना रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है, ये हमारा 10 ओम है, तो पुराना अब कितना हो गया, तो ये हो गया 10/4, तो 4 2.5, मतलब हमारा नया किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 2.5 के बराबर आ गया, 2.5 ओम। घट गया ना, तो रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।